नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 के हिंदी के आने वाले पेपर के सत्र 2 के इकाई 2 में से पत्राचार का सामान्य परिचय, रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले हम पत्राचार का सामान्य परिचय इस पर चर्चा करेंगे। जो हम चर्चा करेंगे इस मुद्दों के आधार पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, पत्राचार का सामान्य परिचय। पहला पॉइंट है, बिंदु है वार्तालाप। दूसरा है सरलता। तीसरा है निश्चयात्मकता। चौथा है संक्षिप्तता। व्याकरण। पत्र लेखन के दो प्रकार, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेखन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम वार्तालाप क्या है देखेंगे। हिंदी में पत्र लेखन भी अन्य भाषा की तरह ही होता है। हिंदी में जो पत्र लिखा जाता है अन्य भाषा में, जैसे मराठी में, अंग्रेजी में लिखा जाता है, वैसा होता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना अतिशय आवश्यक है। हर भाषा के व्याकरण में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है, यह हमें ज्ञात है। इसलिए इसकी कुछ बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार बनाई गई है। पहले है वार्तालाप। पत्र लिखने समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो पत्र आप लिख रहे हैं, पढ़ने वाले को कितना समझ में आएगा। आप जो कुछ लिखने वाले पत्र के माध्यम से जो पढ़ रहा है उसे कितना समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई पत्र पढ़ता है तो आप वहाँ पर नहीं होते। पत्र जब आप लिखते हैं और भेजते हैं तो पढ़ने वाले के सामने आप नहीं होते। आपका पत्र लेखन ऐसा हो कि आप उसके सामने नहीं होते हुए भी उसको अनुभव दिलाते हैं कि मैं आपके पास हूँ। ऐसा पत्र लिखना चाहिए कि पास न होते हुए भी आप सामने खड़े होकर उसे बता रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसे ऐसा लगे, यानी कि वार्तालाप के अंतर्गत है। सरलता ये दूसरा पॉइंट, बिंदु या मुद्दा है। पत्र लेखन में सरल भाषा का प्रयोग हमेशा अच्छा माना जाता है। पत्र लेखन में सरल भाषा का प्रयोग अच्छा माना जाता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग और उलझे हुए वाक्य पाठक को निरर्थक या उबाऊ बना देते हैं। सरल भाषा का प्रयोग होना है। शब्द सरल भाषा में समझ में आने चाहिए, कठिन क्लिष्ट शब्द नहीं होने चाहिए, या उलझने वाले, द्व्यर्थ वाले, या अर्थ से विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द न हो। शब्दों का प्रयोग और वाक्य उलझने वाले न हो। उसे जो बात कहनी है वो कम शब्दों में, सरल शब्दों में, कठिन शब्दों का उपयोग न करते हुए बतानी चाहिए, यानी कि उसमें सरलता होनी चाहिए। निश्चयात्मकता ये जो मुद्दा है आवश्यक और महत्वपूर्ण है। निश्चयात्मकता यानी कि आपके पत्र में होनी चाहिए। यदि पाठक को पत्र पढ़ने के बाद कोई शंका या दुविधा बनी रहती है तो पत्र लिखने का सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। निश्चयात्मकता, जो आप कहना चाहते हैं, निश्चित जो कहना चाहते हैं वो बात उसके सामने आ जाए, उसमें द्विधा या उलझन मन में पैदा नहीं हुई। आप पत्र पढ़ा और ये क्या कह रहा है, क्या कहने वाला था, उसका मतलब क्या है, ऐसी दुविधा उसके मन में, पढ़ने वाले के मन में न रही। इसे कहते हैं निश्चयात्मकता होनी चाहिए। संक्षिप्तता ये मुद्दा है। संक्षिप्तता के से अपनी पूरी बात लिखा ही अच्छा पत्र लेखन माना जाता है। संक्षिप्तता में आप किसी बड़ी परीक्षा में पत्र लेखन का उत्तर लिख रहे हैं तो भी ध्यान रहे कि किसी बात को आप दो बार तो नहीं लिख रहे हैं, यानी कि संक्षिप्त में जो बात पत्र लिख रहे हैं वो होनी चाहिए। दोबारा या रिपीट या दोहराना नहीं चाहिए। वो बात को एक बार ही कम शब्दों में, अच्छे सरल शब्दों में कहना चाहिए, यानी संक्षिप्तता होनी चाहिए। व्याकरण ये जो मुद्दा आता है, देखिए क्या है। पत्र लेखन में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप व्याकरण में गलती करेंगे तो आपके द्वारा लिखे गए पत्र को अच्छा नहीं माना जा सकता। देखिए, पत्र लेखन में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर व्याकरण की गलतियां करेंगे, व्याकरण के नियमों के अनुसार पत्र नहीं लिखेंगे
तो ये बात अच्छी नहीं मानी जा सकती। पत्र लिखने समय वाक्यों में व्याकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पत्र लिखते समय वाक्यों में व्याकरण पर ध्यान देना आवश्यक बात है, क्योंकि वाक्य बिगड़ जाते हैं, उसका जो आप कहना चाहते हैं उसे विपरीत अर्थ चला जाता है, पढ़ने वाला गलतफहमी में आ जा सकता है। इसीलिए व्याकरण के नियमों का ध्यान आवश्यक है। सामान्यतः पत्र लेखन के दो प्रकार है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। पत्र लेखन के दो प्रकार है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन को ध्यान में रखे तो उसके जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका निजी परिचय है। अनौपचारिक पत्र लेखन कहाँ लिखा जाता है, जिससे आपका निजी परिचय है और उनसे व्यक्तिगत संबंध भी है और उससे व्यक्तिगत संबंध भी। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेखित किया जाता है। यानी कि अनौपचारिक पत्र लेखन निजी परिचय से संबंधित व्यक्ति से लिखा जाता है, उसमें सुख दुख अपने जो है व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख होता है। अपने परिवार के लोग, मित्र एवं निकट संबंधियों को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। अपने परिवार वाले, मित्र या सगे संबंधी को जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखें तो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं होता। औपचारिक पत्र में जिसे आप पत्र लिख रहे हैं आपका कोई निजी संबंध या परिचय नहीं होता। यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय अगर आप परिचित है, व्यक्तिगत संबंध कोई हो तो उस औपचारिक पत्र में झलक नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यतः संदेश, सूचना या तथ्यों का ही अधिक महत्व होता है। औपचारिक पत्र लेखन में संदेश, सूचना या तथ्यों का अधिक महत्व होता है। यानी कि पत्राचार के पत्र लेखन के दो प्रकार है, अनौपचारिक पत्र लेखन और औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन में आपके परिवार है, सगे संबंधी, दोस्त मित्र से पत्र लिखते हैं, उसका साथ व्यक्तिगत संबंध होता है, अपने जो खुद के दुख है, सुख दुख है, उसका ब्यौरा होता है, विवरण होता है, यानी निजी संबंध होते हैं। अनौपचारिक पत्र में जो आप जिस व्यक्ति से पत्र लिख रहे हैं उसे आपका कोई भी संबंध नहीं होता, अगर होगा तो भी उस पत्र में झलकना नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्यतः उद्देश्य क्या होते हैं, संदेश देना, सूचना देना, तथ्यों का भी अधिक महत्व होता है इसमें। पाठ्यक्रम में आपके पास पत्राचार का सामान्य परिचय में रखे पत्र आवेदन पत्र होने के कारण आपको अभ्यास के लिए जो पत्र है इस इकाई में ये आवेदन पत्र है। यानी कि इस टॉपिक का प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। पत्राचार का सामान्य परिचय रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। पाठ्यक्रम में रखे पत्र आवेदन पत्र होने के कारण औपचारिक पत्र के प्रकार के अंतर्गत आती है। यानी कि BA भाग 1 या BCom भाग के एक अभ्यास के लिए आपके अध्ययन के लिए जो पत्र रखे हैं और औपचारिक पत्र के रूप में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक नहीं, वैयक्तिक नहीं। औपचारिक पत्र लेखन में आवेदन के साथ प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी संस्था के लिए आवेदन पत्र, सरकारी अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लिए आवेदन पत्र, संपादक के नाम आवेदन पत्र शामिल होते हैं। यानी कि सरकारी, निम्न सरकारी या नौकरी के लिए आवेदन पत्र औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। ये आपके अभ्यासक्रम के लिए है। इन सभी प्रकार के पत्र लेखन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, किंतु इनसे पूर्व से प्रारूप को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होता है, शीर्ष भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, इस तरह से होता है। हमने बताया कि औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप शीर्ष भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। इस तरह औपचारिक प्रारूप कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। शीर्ष भाग, शीर्ष भाग में पत्र प्रेषक का पता, शीर्ष भाग में ऊपर पत्र प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है तथा पत्र प्रेषक अपना नाम नीचे स्वनिर्देश के बाद लिखते हैं, यानी जो भी होते हैं। मध्य भाग में संदेश का विवरण होता है।
अंतिम भाग जो पत्र का होता है, अंतिम भाग आभार सूचक वाक्य से धन्यवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो पत्राचार है आपके अध्ययन के लिए बी भाग एक और बीकॉम भाग के अनिवार्य पेपर के लिए औपचारिक पत्र लिखित करते हैं। आगे की वीडियो में कौन से पत्र है, किस तरह से लिखने हैं, ये देखेंगे। इस वीडियो में हमने पत्राचार का सामान्य परिचय सिर्फ देखा है। परिचय से हम इस अध्ययन की दिशा हमें, अभ्यास की दिशा हमें पता चलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।